की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रज रानी की, रस रानी की, श्री राधिका रानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गोपेश्वर महादेव द्वारिकाधीश की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परम आनंद का अवसर हम आप सबके लिए उपस्थित हुआ है। मिर्जापुर से पधारे श्री राजेश अग्रवाल जी एवं उनके समस्त परिवारी जन, जिनका बहुत दिनों से भाव था कि ठाकुर जी की मंगलमयी कोई चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, तो यह 5 दिवसीय अवसर बीच में खाली था और इसी अवसर पर ये कृष्ण लीलामृत रस कथा का भाव यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। नंदोत्सव का समय चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि वृंदावन की अष्टमी आपको पता है वृंदावन में जन्माष्टमी विराम कब होती है? वृंदावन में जन्माष्टमी विराम होती है भाद्रपद की सप्तमी को। समझ में आई बात? अभी 26 तारीख को जन्माष्टमी शुरू हुई, अब अगले वर्ष की जन्माष्टमी से एक दिन पहले जन्माष्टमी पूरी होगी। वृंदावन की जन्माष्टमी कब पूरी होती है? भाद्रपद की अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, तो भाद्रपद की सप्तमी को जन्माष्टमी एक विराम होती है, अगले दिन से दूसरी शुरू हो जाती है। वृंदावन में जन्माष्टमी कभी विराम होती ही नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि भैया बड़ा बवाल मचा इस बार, कब की जन्माष्टमी, कोई कहे 26 को, कोई कहे 27 को, कोई कहे कभी, कोई कहे कभी। हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप सही से बताओ वृंदावन में जन्माष्टमी कब है? मैंने कहा आज है। तो बोले आप तो अलग ही पागल व्यक्ति हो। बोले ये कोई बात है, आज है। मैंने कहा भाई वो वृंदावन ही नहीं है जहां पर हर दिन जन्माष्टमी ना हो। वृंदावन तो वही जहां नित्य जन्माष्टमी। तो वृंदावन में ये जन्माष्टमी 2025 की 24 की प्रारंभ हो गई है। अब ये 2026 की जन्माष्टमी को पूर्ण होगी। और संभवतः जो मुझे स्मृति है कि अगले वर्ष शायद, कब की है भाई पंडित जी बताओ, 16 या 17 अगस्त की है? हाँ 16 अगस्त की है ना। तो 15 अगस्त को हमारे वृंदावन की जन्माष्टमी पूरी होगी और
और 16 अगस्त से प्रारंभ होगी। भैया ऐसा ही वृंदावन धाम। हमारी तो अब ऐसी स्थिति हो गई है ठाकुर जी की कृपा से कि अब घर रुकने के लिए भी, वृंदावन रुकने के लिए भी हमको वृंदावन में कथा करनी पड़ती है तो ही रुक पाते हैं, नहीं तो बाहर ही बाहर डोलते रहते हैं। अब इस कथा के लिए ही हम घर आए हैं, नहीं तो ब्रजधाम आना ही नहीं हो पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने ही नगर में क्या चल रहा है हमको यहाँ जब आते हैं तब पता चलता, अच्छा यहाँ ये भी खुल गया है, अब ये भी नियम चालू हो गए हैं, अब ऐसा भी कोई दुकान खुल गई है, अच्छा अब मंदिर में बैरिकेटिंग लग गई है, अब इतने ओहो पास सिस्टम भी हो गया है। ये सब वृंदावन जब आते तब पता चलता है, हमको ही नहीं पता हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ठाकुर जी ने जिसके लिए चुना है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, संत जनों के आशीर्वाद से प्रयास कर रहे हैं कि भले ही वृंदावन स्वयं तन से नहीं रह पाते, पर वृंदावन को तन तन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबके मन में, तन में वृंदावन प्रवेश करे। तो ऐसी भावना चित्त में रहती है। जन्माष्टमी का पावन अवसर, वृंदावन में ये 5 दिवसीय कृष्ण लीलामृत कथा है। मन में अभी भी मेरे को ये स्पष्ट नहीं है कि मैं किस विषय पर बोलूं। हमने अब जब कोई विषय नहीं समझा तो यही बोल दी कृष्ण लीलामृत कहेंगे। अब कृष्ण लीलामृत में तो बहुत बड़ी कृष्ण लीला है, बाल लीला कहें, पौगंड लीला कहें, कि युवा श्री कृष्ण की लीला कहें, विवाहित श्री कृष्ण की लीला कहें, महाभारत के श्री कृष्ण की लीला कहें, कहाँ की कहें, एक पे कहो तो उसी पे लंबे हैं। खूब विस्तृत चरित्र है ठाकुर जी का। मन में भाव आया कि आज तो हम 10वें स्कंद प्रारंभ कर देते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा भागवत में। अच्छा, जो लोग पंखा पंखा झल रहे हैं सबको हम सॉरी बोल दें। कल से आप लोगों की सेवा में 2 बजे से एसी चलवा देंगे, तो ठंडा रहेगा, आप लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। हैं क्यों जी? हैं गर्मी लग रही बहुत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो, श्रोताओं को भी वक्ता की तरह होना चाहिए। हम अपना इसी संग लेके चलते हैं, आप भी अपना लाओ संग लेकर के चलो। हम कहीं कथा करने जाते हैं, अपना संग लेके चलते। भैया कहीं व्यवस्था नहीं मिले तो हम कम से कम कथा सुनाने के बीच ये रहे तो चले आए काम। लेकिन आज के लिए थोड़ी सी असुविधा है, चल तो गए हैं पर ठंडा करने में समय लगे। कल से ये 1 बजे से ही चल जाएंगे, तो आप आओगे तो बिल्कुल महाराज ऐसा लगे बद्रीनाथ में ही आ गए हुए हैं। तो व्यवस्थित, वाह, खूब आनंद से हम लोग चर्चा करेंगे 5 दिन तक। कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा क्रम, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि यहाँ तक कथा पहुंचानी है, ये क्रम कहना है, इसको पूरा करना है, ये उत्सव। हाँ, अगर हमारा मन हुआ तो शायद कल हम कृष्ण जन्मोत्सव करें कथा में। तो कल ठाकुर जी का प्रादुर्भाव उत्सव कर देंगे, उसके बाद में फिर ब्रज की प्रधानता लीलाओं की रखेंगे। अधिकतर लोगों के मन में एक प्रश्न संशय रहता है भगवान की कलाओं के बारे में जानने की। ठाकुर जी में कितनी कला है, उन कलाओं का मतलब क्या है। अनेक अनेक भाव विचारधाराएं हैं, उनके विस्तार में हम कल से जाएंगे कि ठाकुर जी की कितनी कलाएं हैं, उन कलाओं का भाव क्या है, उन कलाओं में क्या करना है। वैसे हमने एक श्रेष्ठ जन के मुख से सुना, अभी कुछ हुआ भैया, ये ठीक करो। ठाकुर जी की कला में से कम 5 कलाएं तो मानव के अंदर आनी ही चाहिए। तो कल से, आज तो प्रथम दिन है, भूमिका हम लोग सुनेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। कल से आप सब लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठना कथा में, और ठाकुर जी की कलाओं के ऊपर चर्चा होगी। उन्हीं कलाओं के विस्तारीकरण में फिर लीला सुनेंगे। तो ठाकुर जी की
बाल लीलाओं में भी चोरी लीला, माखन चोरी लीलाओं में भी बड़ी बड़ी लीला। एक दूध चोरी लीला अलग है, माखन चोरी लीला अलग है, दही चोरी लीला अलग है, घी चोरी लीला अलग है, फूटकार लीला अलग है, अनेक अनेक लीलाएं हैं। तो अष्ट सखाओं के माध्यम से, उनके पदावलियों से उसका भाव भी सुनेंगे। तो सब चर्चाएं रहेंगी, आप सब लोग बड़े व्यवस्थित होकर बैठिएगा। कल कथा प्रारंभ ही होगी नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, इसलिए पीले पीले वस्त्र पहन करके आना। और कथा के प्रारंभ में ही पहले कल जन्मोत्सव होगा, नृत्य करेंगे आनंद से। 1 घंटा उत्सव करने के बाद फिर आगे की पालना लीला आदि, पूतना मर्दन लीला आदि, उन सबको विस्तार से श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के लीलामृत भाव पर हम आप सब लोग चर्चा करने के लिए एतदर्थ इकट्ठे हुए हैं। धाम श्री वृंदावन है। अभी जयपुर में कथा करके आए हैं, अभी तो हमारे मन से वो भाव ही नहीं निकल रहे जयपुर वाले। इतना आनंद आया, इतना सुख मिला, बस उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं। जो श्री भक्तमाल जी की चर्चा अभी जयपुर में हुई, हमने तो पहली बार कथा की, अब लोगों को आया कि नहीं पता, हमको तो बहुत आनंद आया। हमारे लाल जी रोज कथा सुनने आते थे। कथा में श्री गिरधर लाल जी पहली बार श्रोता बन करके आए, कभी नहीं आते, लेकिन पूरी भक्तमाल कथा श्री गिरधर लाल जी ने बैठ करके एक आसन पर बैठ करके सुनी। और आप लोगों को हम क्या बताएं, हमने पहली बार अपने श्री गिरधर लाल जी के प्रश्वेत के बिंदुओं का दर्शन किया। पसीना आए ठाकुर जी को, क्यों? अब वहां क्या था कि वहां भी ऐसे ही था, पंडाल बहुत सुंदर, स्थान बहुत, पर गर्मी तो थी। एसी बस व्यास जी को लगा हुआ था, वो भी हम लेके चलते हैं संग अपना। तो लाल जी की जो बैठने की व्यवस्था थी, वहां पे लाइट वाइट लग रही थी, कोई ऐसा नहीं, तो पंखा लगा रहता था। लेकिन एक दिन हमने भी दर्शन किया, सरसकुंज वाले बड़े भैया जी, जिनके नेतृत्व में पूज्य महाराज जी के बड़े पुत्र, उन्होंने भी दर्शन किया। हमारे एक पंडित जी अंकुश जी, इन्होंने भी दर्शन किया। श्री गिरधर लाल जी के ऐसे छोटे छोटे पसीना आ रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे थे। प्रथम बार ऐसा अनुभव हुआ, देख करके आनंदित हो गए। वैसे तो ये बात आनंद की नहीं है, ठाकुर जी श्रमित हो रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, पर किसी रूप में ही चाहिए, उनका श्रम तो दिखा। तो ऐसा अनुभव लाल जी का उस कथा में हुआ। रसिक त्रिवेणी पर चर्चा हुई। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हित हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन 3 भावों को लेकर के प्रथम बार भक्तमाल जी की चर्चा वहां हुई। अगले वर्ष फिर है वहां पर, जन्माष्टमी के बाद में प्रारंभ। इस बार जन्माष्टमी से पहले पूरी हुई, अगली बार जन्माष्टमी के बाद है। अगले बार वहां पर हमने जो प्रसंग रखे हैं भक्तमाल जी के, उसमें श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, 3 आचार्यों पर चर्चा वहां होगी। और फिर उसके अगले वर्ष मतलब 2026 में तो 1 महीना की मास भक्तमाल, 1 महीना की भक्तमाल करेंगे जयपुर में। अब उसमें 30 दिन की कथा रहेगी। क्योंकि आप कहेंगे जयपुर ही क्यों? क्योंकि भक्तमाल जी की रचना जयपुर में ही हुई है। जयपुर में ही गलता जी स्थान है, जहां पर श्री नाभा गोस्वामी जी ने अग्रदास जी महाराज की आज्ञा से भक्तमाल जी की रचना की। हमारा तो मन हो रहा है भक्तमाल ही सुना दें, पर ठीक है, जो पहले से ही निश्चित है उसी को कहेंगे। पर उसमें एक इतनी सुंदर चर्चा आती है भक्तमाल जी में कि नाभा गोस्वामी जी जब भक्तमाल जी रचना करने के लिए बैठे, तो हमने कथा पूरी सुनाई, पहले दिन की कथा सुनना, उसमें पूरी भूमिका है कि नाभा जी कौन है। ये पूर्व जन्म में यही श्री ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने अपराध किया, भगवान के ग्वाल बालों का हरण किया। तब भगवान ने कहा कि तुमने वैष्णव अपराध किया है, अब वैष्णवों की गाथा जब तक नहीं गाओगे तब तक तुम्हारा अपराध नहीं छूटेगा। मैं ये कथा में भी कहता हूं कि आपकी भक्ति में यदि फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी तीव्र हो रही है, कभी सूक्ष्म हो रही है, तो इसका मतलब निश्चित आपसे कोई वैष्णव अपराध बन गया है।
अरे श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आया कि आप श्री यमुना जी स्नान करते करते आपके मन में यह भाव आया, कबीर दास भक्त तो हैं पर हम वृंदावन वासियों जैसे भक्त नहीं हैं। केवल इतनी बात उनके मन में आ गई और श्री हरिराम व्यास जी के चित्त से ठाकुर जी की लीला अंतर ध्यान हो गई। सोचो, हरिराम व्यास जी ने एक सूक्ष्म अपराध किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान होगा। हम तो बहुत बड़े बड़े अपराध करे बैठे हैं, हमसे तो डेली अपराध होता है, नित्य अपराध करते हैं हम। इसीलिए अधिकतर क्या होता है कि हमारे ध्यान में सदैव वासनाओं के चित्र दिखाई देते हैं, हमारे ध्यान में सदैव भोग विलास के चित्र दिखाई देते हैं, हमारे ध्यान में सदैव संसार के दूषित चित्र ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वैष्णव अपराध बहुत कूट कूट के भरा। हमने बहुत वैष्णवों के अपराध किए हैं। तो ऐसा ही वैष्णव अपराध किससे बना? ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा की कि अब तुम वैष्णवों की गाथा लिखो, तब तुम्हारा अपराध दूर होगा। तो वही नाभाजी के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी और उन्होंने भक्त चरित्र लिखे। अब भक्तमाल जी में किन किन भक्तों के चरित्र हैं तो वर्णन करते हैं। हरिप्रिय, कौन से भक्त? हरिप्रिय। दो भक्त होते हैं, एक वो जिनको हरि प्रिय लगते हैं, एक वो जो हरि को प्रिय लगते हैं। मुझसे लेकर के पीछे खड़े हुए भैया तक जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, हम सबको हरि प्रिय लगते हैं। हम में से कोई हरि का प्रिय नहीं होगा। हमको ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, ठाकुर जी को हम अच्छे लगते होंगे ये बात की गारंटी नहीं है। भक्तमाल जी में उन्हीं भक्तों के चरित्र आए जो ठाकुर जी को प्रिय हैं, हरि प्रिय हैं। तो जब भक्तमाल जी की रचना हुई तो मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, ये हरित्रयी हैं वृंदावन के, जब आप तीनों का चिंतन किया नाभाजी ने तो ये इन तीनों का ध्यान नहीं आया उनके मन में, इन तीनों की गाथा आई नहीं उनके मन में। तानपुरा ने कम करो तीनों की गाथा नहीं आई। तो श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव अग्रदास जी से पूछा कि गुरुवर, ये बात तो निश्चित है कि मेरे चित्त में जिनका ध्यान नहीं आ रहा है वो हरि प्रिय नहीं है, हरि के प्रिय नहीं है, पर स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, इनके प्रति ये बात नहीं आ रही कि हरि प्रिय नहीं होंगे, तो निश्चित हरि प्रिय हैं। फिर इनका चिंतन मुझे क्यों नहीं हो रहा है? स्वामी जी हरदास जी बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को, हितरवंश महाप्रभु अति प्रिय हैं, इनका चिंतन मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहा है? तब अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ये हरि प्रिय नहीं है, ये तो श्री जी प्रिय हैं, श्री राधा प्रिय हैं, ये तो किशोरी जी के प्रिय हैं। और तुमने भक्तमाल जी लिखने से पहले भगवान के 10 अवतारों को याद किया, तो 10 अवतारों के जो प्रिय हैं वो सारे भक्त तुम्हारे चित्त में आ रहे हैं। अगर इन तीनों को बुलाना चाहते हो तो किशोरी जी को बुलाओ। जब किशोरी जी की प्रार्थना करोगे तब स्वामी जी महाराज, तब हितरवंश महाप्रभु, तब हरिराम व्यास आएंगे। ये बात जब मैं बोल रहा था कथा में, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना आनंद चित्त में आ रहा था। ये बात याद रखियो भैया, ब्रजवासी और वृंदावन के जितने भी संत महापुरुष आदि हैं, इन सबके प्रति यदि आवाहन की भावना हो, इनके प्रति प्रेम की भावना हो, इनके प्रति समर्पण की भावना हो, तो श्री किशोरी जी का ध्यान करो। किशोरी जी की कृपा से ही ब्रजवासी प्रिय लग सकते हैं, किशोरी जी की कृपा से ही ब्रजवासी आपको प्रिय लग सकते हैं, ब्रजवासियों को आप प्रिय लग सकते हैं। तो ऐसी किशोरी जी का स्मरण किया जब श्री अग्रदास जी ने, तब नाभाजी के चित्त में हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और हितरवंश महाप्रभु आए। वृंदावन साचो धन भैया,
वृंदावन साचो धन भैया। हरिराम व्यास जी का ये पद है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। तो बोले इस धन को कमाया कैसे जाए? तो बोले कमाने से पहले त्याग करना पड़ेगा। किस चीज का? हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जितनों है पास, जितनों संग्रह कर रखो है अपने पास में, भैया ब्रज भाषा में कथा होगी ना, ध्यान से सुनियो। जितनों इकट्ठो कर रखो है, जितनों संग्रह कर रखो है, जितनी जमा पूंजी है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाको लुटा दो। उनके प्रति जो ममता है, जब तक वो रहेगी तब तक आप वृंदावन को नहीं कमा सकते। समझ में आई बात? वृंदावन को समझना बहुत ऊंची बात है भैया। सिर तो भले हिला दोगे, समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। आपके पास जो कुछ भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, धन है, संपदा है, सबको रखो, पर सबके प्रति जब तक ममत्व नष्ट नहीं होगा तब तक वृंदावन नहीं कमा सकते आप। वृंदावन में आए हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, वृंदावन को सुन रहे हैं, और उसके बाद भी अन्य भावों की चिंता लगी हुई है, वृंदावन नहीं कमा पाओगे। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। अरे मेरु पर्वत के समान स्वर्ण भी मिल जाए, उसका भी त्याग करो, तब वृंदावन आएगा चित्त में। वृंदावन बिना त्याग के नहीं आ सकता। बिना किसी को छोड़े, बिना किसी का त्याग किए, बिना ममत्व के नष्ट किए वृंदावन नहीं आ सकता चित्त में। आप सोचो कि एक पाम बंबई में भी रहो आए, दूसरों वृंदावन में धल लें, गिर जाओ। सदा एक के ही रहो, या तो दुनिया के ही रहो या वृंदावन के ही रहो। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, है कोई रसिक सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। तो कृष्ण लीला रसामृत के साथ साथ वृंदावन रसामृत भी चलेगा। 5 दिन तक वृंदावन महिमा भी चलती रहेगी, ब्रजरज की महिमा भी चलेगी, यमुना जी की महिमा भी, और जो जो आ पाएंगे सबन को बुलावेंगे। तो सब भावों से युक्त एक कथा रहेगी। आइए आज 10वें स्कंद का प्रारंभ करते हैं, जहां पर संपूर्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसकी भूमिका सुन करके फिर कृष्ण जन्मोत्सव कल मनाएंगे कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज 4 दिन से बैठ करके कथा सुन रहे हैं, और श्री सुखदेव जी उनको कथा सुना रहे हैं। एक आसन पर बैठ करके बिना कुछ खाए पिए सोए, बस निरंतर 4 दिनों से अनवरत श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। अब ये बात सब आपको पता ही है कि परीक्षित जो थे उनको 7 दिन में मरने का श्राप है,
उन्होंने सुखदेव जी को पहले ही कह दिया था कि मुझे मुक्ति चाहिए, पर सुखदेव जी ने कहा मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। तो सुखदेव जी के कहने पर उन्होंने मुक्ति छोड़ भक्ति मांगी, भक्ति की याचना की, और अब वो भक्ति की याचना से भागवत की कथा सुन रहे हैं। सबकी कथा विस्तार से सुनाते 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 जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण लीला सुनाने लगे, कृष्ण लीला में प्रवेश करते ही सुखदेव जी ने एक परीक्षा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो गुरु ही नहीं जो परीक्षा ना लेता हो। गुरु कौन? जो परीक्षा लेता हो, समय समय पर आपके भावों को देखता रहता हो, वो गुरु। हमसे कई लोग पीछे पड़े हैं, हमको गुरु दीक्षा दे दो महाराज जी, गुरु दीक्षा आप कब देना शुरू करोगे, कब प्रारंभ होगा, कब? हम इसलिए दीक्षा नहीं दे रहे, 2-3 कारण हैं। पहली तो अंदर से भाव ही नहीं आ रहा अभी तो कि हम दीक्षा दें। दूसरी बात, हम दीक्षा देंगे तो फिर बड़े नियम कानून बना देंगे, हमारे भी रहेंगे, हम भी फिर ऐसे ऊधम नहीं मचाएंगे, हम भी फिर भैया भाव में ही रहा करेंगे। क्योंकि शिष्य जितने ज्यादा होते चले जाएंगे, गुरु को उतना भजन बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे अंदर बाल बुद्धि है, हम ऊधम करते हैं, खेल कूद करते हैं, इधर उधर कथा करने जाते हैं, और गुरु बन जाएंगे तो फिर हमको भी नियम से रहना पड़ेगा। भाई इतने शिष्य हो गए, जितने शिष्य बढ़ेंगे उतनी माला बढ़ानी पड़ेंगी। और हमको पता है जिस दिन घोषणा होगी कि हम दीक्षा दे रहे हैं, उसी दिन इतनी माला बढ़ जानी है हमारी, अध्ययन आदि नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कारण। दूसरी बात, तीसरी बात, हम गुरु बनेंगे तो फिर भैया स्ट्रिक्ट वाले बनेंगे। हर गुरु पूर्णिमा पे फिर हमको चेकिंग चाहिए, कितनी माला जपते हो, कितना नाम जपते हो, तिलक सुर। अभी तो हम श्री लगाते हैं, फिर उसके बाद पूरा तिलक लगाएंगे, 12 तिलक लगा के बैठना पड़ेगा, बड़े नियम कानून रहेंगे। अभी हमारा अध्ययन में ज्यादा मन लगता है, इसलिए हम गुरु दीक्षा नहीं देते। और फिर शिष्य भी जो आएंगे, सबकी लाइन लगा कॉपी दिखाओ, कितना होमवर्क किया साल भर में, कितना नाम जप रोज करते हो, कितनी गुरुमाला रोज करते हो, नियम का पालन करते हो कि नहीं करते हो। सौगंध दे दे करके दीक्षा देंगे। आधे ने तो आज ही गुरु बदल दिए होंगे, इनसे नहीं लेनी है। सौगंध दे दे करके दीक्षा देंगे। सौगंध है तुमको, पत्नी को पति की दे देंगे, पति को पत्नी की दे देंगे। अगर तुमने ये काम किया तो सौगंध है एक दूसरे की, ये करने ही नहीं है। अब इतनी कमर कस के बैठे हो तो आना, फिर देंगे दीक्षा। तो पूरा नियम कानून रहेगा। लाल जी से आज्ञा लेनी थी, जन्माष्टमी में पर्ची डालनी थी, पर भूल ही गए, इतने थक गए कि 3 जगह तो जन्माष्टमी करे आए तो पर्ची नहीं डाल पाए। लेकिन करेंगे जल्दी, जब भी होगा तो फिर 3 दिन का एक सत्र होगा, ऐसा मन में भाव है। 3 दिन का यहीं पर एक सत्र होगा। उस सत्र में पूरी रामानुज गुरु परंपरा बताई जाएगी। पहले परंपरा क्या है, तिलक क्या है, नाम क्या है, नाम की विधि क्या है, सब समझाने के बाद चौथे दिन फिर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होगा, कभी होगा तो। गुरु कौन? जो परीक्षा लेता हो। सुखदेव जी ने परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली? परीक्षित 4 दिन से निष्ठावंत होकर के कथा सुन रहे हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज ने 4 दिन के पश्चात जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ की, परीक्षित अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में, और महाराज उत्साहित हो गए कि बस अब मेरे पूर्वजों के रक्षक श्री कृष्ण की कथा सुनाई जाएगी। जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ की, 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी। बोले भैया, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ। देवकी और वसुदेव के यहां ठाकुर जी लाला बन करके आए। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए। गोकुल जाकर के ब्रजवासियों को और ब्रज गोपिकाओं को सुख प्रदान किया। ब्रज में लीला करके भगवान फिर वृंदावन गए। वृंदावन में रास विहार किया।
रास विहार के उपरांत ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए, मथुरा के कंस वध किया। कंस वध के बाद भगवान गुरुकुल पढ़ने गए, गुरुकुल से वापस आकर के भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। 16,108 ब्याह हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, गीता का ज्ञान उपदेश किया। लौट करके भगवान द्वारिका में कुछ लीला किए, लीला करके भगवान ने संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप युक्त करवा करके अपनी लीला को विश्राम कर दिया। अब ये संपूर्ण कथा सुन करके परीक्षित अभी बैठे हैं और श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कथा सुना करके अपनी वाणी को विराम दे दिया। सुखदेव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते, परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, भगवान आप मौन क्यों हो गए? सुखदेव जी कहते हैं, सुना दी कृष्ण कथा, यही तो है। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में ये किया, आदि आदि ये सारी लीलाएं बता करके बस यही है कृष्ण कथा। और यहां से अब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। जिस कृष्ण लीला को सुनने के लिए आप सब बैठे हो, उससे पूर्व श्रोता की स्थिति कैसी होनी चाहिए वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान भैरवी लोग विस्तार से सुनाओ। आपने इतने राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, इतने सारे प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाए, मैं सबको धैर्यपूर्वक सुनता रहा। परंतु जिनकी कथा सुनने के लिए मैं पिछले 4 दिन से बैठा हूं, मैंने आसन भी नहीं बदला, मैं सोया भी नहीं, मैंने जलपान भी नहीं किया, मैंने भोजन भी नहीं किया, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, आप उन्हीं की कथा मुझे इतने 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 सूक्ष्म में क्यों सुना रहे हैं? सदैव याद रखना, ठाकुर जी आपके जप की संख्या से प्राप्त नहीं होते, आपके यज्ञ की संख्या से प्राप्त नहीं होते, आपकी आहुतियों की संख्या से प्राप्त नहीं होते। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, संख्या अधिक होना भगवत प्राप्ति में आवश्यक नहीं है। संख्या भले ही एक हो पर परिपूर्ण हो। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ठाकुर जी को वो प्रिय है। हम मात्राओं पर ध्यान रखते हैं कि कितनी ज्यादा कर रहे हैं। लोगों से मैं पूछता हूं, कई बार मिलते हैं, महाराज जी हम 16 माला रोज करते हैं, हम 24 माला रोज करते हैं, हम 108 माला रोज करते हैं, 2 लाख माला रोज करते हैं। कई ऐसे महापुरुष भी हैं। सबको प्रणाम, सबको वंदन। अच्छा है कि आप इतनी मालाएं करते हैं, पर यह संख्या अनिवार्य नहीं है। भले एक माला हो, लेकिन उस एक माला के करने पर आपकी मन, बुद्धि, चित्त, तन सबकी स्थिति अत्यंत उत्कंठा से भरी हुई होनी चाहिए। उत्कंठा मतलब अत्यंत आनंद, अत्यंत उत्कृष्ट उत्कंठा, अत्यंत एक्साइटमेंट के साथ में होनी चाहिए, भले एक माला हो। महीना में इतने सारे सोमवार, बृहस्पतिवार आदि आदि के व्रत नहीं, केवल एकादशी का करो, पर वो व्रत भी खूब उत्कंठा। देखो कुछ बातें सुनिएगा। सबसे पहला नाम जप, दूसरा व्रत, तीसरा कथा श्रवण, और चौथा धाम गमन, किसी भी धाम में जाना। इन 4 क्रियाओं में
अगर उत्कंठा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, आनंद नहीं है, तो इन चारों को मत कीजिए। व्रत इसलिए नहीं करना है एकादशी का कि भैया हम वैष्णव हैं, हमको करना ही पड़ेगा, वृंदावन में रह रहे हैं, सबकी देखा देखी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो अपराध लगेगा। अपराध के भय से व्रत नहीं करना है। आप जैसे अपराध के भय से व्रत करते हो, व्रत टूट जाता है। अपराध के भय से नहीं, अपराध के भय से नाम जप नहीं, केवल माता पिता की इच्छा इसलिए धाम गमन नहीं। इन सब में एक अद्भुत आनंद होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, तभी कीजिए। आपको गौरव होना चाहिए एकादशी व्रत रखने का। अरे प्रतीक्षा होनी चाहिए, एक एकादशी गई, अब अगली एकादशी की प्रतीक्षा है, कब 15 दिन पूर्ण हो, कब एकादशी आवे। गौरव के साथ में, आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में एकादशी व्रत करो। उसको नियम मत मानिए। इसीलिए इतनी एकादशी व्रत करते हैं, इतना सब लोग नियम जाप आदि करते हैं, पर फिर भी उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। कितने एकादशी वालों को जानता हूं, एक एकादशी नहीं छोड़ते महाराज, और ऐसी करते हैं निर्जला जैसी, लेकिन उनके क्रोध पर कोई असर नहीं, उनके स्वभाव पर कोई असर नहीं, उनके व्यवहार पर कोई असर नहीं, उनकी विचारधारा पर कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि वो केवल एक नियम मान करके उसको करते हैं। आपको गौरव है, आपका आनंद है। तिलक लगाना ये कोई केवल एक फोर्सफुली काम नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए। आपको गौरव होना चाहिए कि मैं तिलक लगाऊं नित्य, बिना तिलक के बाहर जा ही नहीं सकता मैं। तो धाम गमन, व्रत, नाम जप, और चौथा क्या बताया था हमने? एकादशी। चौथा क्या बताया था? क्या बताया था? धाम। हाँ, ये चाह रही हैं, इसीलिए कह रहे हैं लिख लिया करो कहीं पे। मैं तो बोल के फिर भूल जाऊंगा मैं, नहीं तो आप लोग लिख के रखो, आपके काम रहे। ये गौरव के साथ करने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का नियमाभास या फिर केवल करना है इसलिए नहीं, उत्साह के साथ करो। परीक्षित ने जब आज कहा कि भगवान मुझे विस्तार से सुनाओ, आपने सब विस्तार से सुनाया, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, आप उन्हीं की कथा इतने सूक्ष्म सुना रहे हैं, ऐसा मत कीजिए नाथ, मुझे विस्तार से सुनाओ। दुनिया में सबसे कठिन क्या है? वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करे क्षुधा। सबसे बड़ा कष्ट क्या है संसार का? बुढ़ापा, वृद्धावस्था सबसे बड़ा कष्ट है। पर वृद्धावस्था से भी बड़ा कष्ट क्या है? निर्धन जीवनम। एक तो वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में भी निर्धन हो जाना, धन का समीप ना होना। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कष्ट है, उससे भी बड़ा कष्ट वृद्धावस्था में निर्धन हो जाना, और उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? पुत्र शोक महाकष्टम। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से निर्धनता, और तीसरा युवा पुत्र का नेत्रों के समीप, नेत्रों के सामने मृत्यु हो जाना, सबसे बड़ा कष्ट है। इसको महाकष्ट बताया गया। माता पिता बैठे हैं और माता पिता, वृद्ध माता पिता के सामने युवा बालक चला जाए, इससे बड़ा कष्ट नहीं है संसार में। लेकिन पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करित क्षुधा। दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट, पुत्र शोक से भी बड़ा कष्ट यदि कुछ है तो वो क्या है?
भूख लगना और भोजन का ना मिलना सबसे बड़ा कष्ट है। भोजन का ना मिलना, भूखा रहना, अति व्याकुल होकर के अन्न की उपासना कर रहे हैं फिर भी अन्न ना मिले, सबसे बड़ा कष्ट है। पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कुछ खा लो, कुछ पी लो, और वहां पर भी परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे केवल आपकी रस कथा श्रवण करनी है, मुझे केवल आपके भाव श्रवण करने हैं। अब ये कथा ही, ये भाव ही मेरी भूख पेट को, मेरे पेट को ऊर्जा प्रदान करेंगे, मुझे भूख प्रदान करेंगे, मेरी भूख को निवृत्त करेंगे। अब सामान्य अन्न की उपासना, अन्न की इच्छा नहीं है मुझे, आप कृपा करके केवल कथा रसामृत पिलाओ। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण कथा प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत में। हमारी स्थिति नहीं है ऐसी। हमें तो क्षणिक भाव भी, संसार का कोई भी क्षणिक भाव भी आकर्षित कर लेता। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, हॉल में यहां नेटवर्क ही नहीं आते किसी के। एक क्षणिक फोन आ जाए कि भाई ये काम है जरूरी, आप तुरंत जाओगे। कथा त्याग करने में, भगवत लीला श्रवण करने के त्याग में किंचित भी भाव नहीं रखेंगे, हम तुरंत चले जाएंगे। पर परीक्षित जी की स्थिति ऐसी नहीं है। परीक्षित जी तो कह रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्याना चरितम परमाद्भुतम। आप कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। मुझे नहीं लगती भूख, मुझे नहीं लगती प्यास। केवल भूख प्यास से अभिप्राय नहीं, संसार की हर वो वस्तु जिसके प्रति आप कथा भी छोड़ सकते हो आकृष्ट होकर के, वह भी सामने आ जाए तो उसका भी त्याग कर दिया जाए कथा के लिए, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। एक प्रकार से कह दें तो जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आवे तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपियां कैसी हैं? यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। एक बहुत अच्छा पद है, इसी पद को केंद्र में लेकर के 4 दिन की कथा है अक्टूबर में गिरिराज जी में। पद का नाम है गोपी प्रेम की ध्वजा। रास पंचाध्यायी पर कथा है गोवर्धन में 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। उसमें केवल रास की चर्चा है और उस रास चर्चा में उसका नाम ही कथा का गोपी प्रेम की ध्वजा। वहां गोपियों के प्रेम की चर्चा होगी बस। और अंतिम दिन की जो कथा, मतलब 17 तारीख की, उस कथा का समय है रात्रि 11 बजे से। पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे बैठ करके जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतन्दिरा सस्वदत्र। भैया एक बात बिल्कुल स्पष्ट सुन लो, ये कोई केवल कहने वाली बात नहीं है, केवल प्रचलित बात नहीं है, आपको आकर्षित करने वाली बात नहीं है। वृंदावन रस लीला में प्रवेश तब तक नहीं मिलेगा जब तक गोपी भाव चित्त में ना हो। भोजन का त्याग कर देना, जल का त्याग कर देना, ये परीक्षित को एक प्रकार से गोपी भाव में उन्मुक्त कर रहा। परीक्षित कह रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती, कथा ही मेरा भोजन है, मुझे प्यास नहीं लगती, कथा सुनकर के मेरी प्यास पूरी हो रही है। सुखदेव जी, परीक्षित तो ये तक कह देते मुझे निद्रा भी नहीं है। आप जब कथा सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा विश्राम मेरे लिए कोई नहीं है।
क्षमा करना, कथा सुनकर के थकान लगती हो, कथा सुनकर के भूख लग जाती हो, और सबसे बड़ी बात कथा में नींद आ जाती हो, तो समझ जाओ भी गोपी भाव चित्त में ही नहीं, दूर रहो, कृष्ण लीला से तो बहुत ही दूर रहो। श्री हमारे अष्ट सखाओं में कवि परमानंद दास जी का पद है, बहुत सुंदर भाव है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की, सब लोग गाओ, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभिप्राय क्या है? जब तक स्थिति ऐसी नहीं बनेगी तब तक आप कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। आप सामान्य श्रोता बन करके आप कहो हम कानपुर से आए हैं, हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, दिल्ली से आए, वहां से, नहीं आ पाओगे कृष्ण लीला में। अरे देवादिदेव महादेव भी दौड़ करके आते हैं, तो सबसे पहले अभी भक्तमाल जी कथा में एक भेद खुला, महादेव की गुरु कौन है? श्री ललिता जी महाराज। जैसे ही महादेव आए रासलीला में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने द्वार रोक दिया। ठाकुर जी भीतर से कह रहे हैं गोपियों से, इनको आन दो। गोपियां कह रही हैं ऐसे नहीं आएंगे, पहले ये कहें गोपी भाव में आए। तब ठाकुर जी को जाकर के ललिता जी के पांव में गिरना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, बोले शंकर भगवान को गोपी भाव दो। तब ललिता जी रास से बाहर आई, शंकर जी को ले जाकर के यमुना जी के किनारे बैठ करके महाराज गोपी प्रेम भाव की वार्ताएं जब बताई, जब शंकर जी प्रेम भाव में डूब गए, प्रेम निमग्न हो गए, मानो ललिता जी ने प्रेम दीक्षा प्रदान कर दी, तब वे बने गोपेश्वर महादेव। तब वे गोपी रूप धारण करके भीतर आए। अरे बड़े बड़े भेद खुले इस बार भक्तमाल कथा में। हमारी समस्त इंद्रियां कृष्ण पिपासु हो जाएं। नेत्रों को देखने के लिए श्याम सुंदर चाहिए, कानों को श्रवण करने के लिए कृष्ण चाहिए, नासिका में सुगंधि भी उनके चरणार विंद की, जिह्वा में रसामृत, जिह्वा में अधुरामृत भी उन्हीं का। अरे हर स्थिति से हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तब भागवत जी में कृष्ण लीला में प्रवेश कराते हैं, उससे पहले नहीं। परमानंद दास जी कह रहे हैं, जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धरी श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभी हम ठाकुर जी के अधीन है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भजन कैसा हो कि ठाकुर जी हमारे अधीन है गए। मेरो सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, ठाकुर जी अधीन है गए। पंढरपुर में भी कथा थी, वहां एक भक्त हुई जनाबाई। जनाबाई जी का चरित्र ऐसा आता है कि जनाबाई छोटी सी थी, तब से ही आपके मन में कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई थी। तो आषाढ़ की एकादशी जब आती है तब पंढरपुर में बहुत सुंदर उत्सव होता है ठाकुर जी का। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव जाते हैं, वारकरी जाकर के श्री पंढरपुर में आनंद करते हैं। सबको दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के, क्योंकि ऐसा मान्यता वहां पर कि आषाढ़ की एकादशी पर ठाकुर जी आकर के ऊपर शिखर पर विराजमान हो जाते हैं।
सब शिखर को ही देख के चले जाते, मंदिर में भीतर कोई नहीं जा पाता। और ऐसा नाद प्रकट करते हैं, इतने भाव से गाते हैं कि पंढरपुर के ऊपर शिखर के जो कलश हैं वो कलश तक झूमने लग जाते हैं, इतना स्वर प्रकट होता है। तो जनाबाई अपने माता पिता के साथ में पंढरपुर गई, और जैसे पंढरपुर पहुंची तो ऐसा वर्णन है उनकी लीला में, उनके चरित्र में, कि पंढरपुर जाते ही इतनी भीड़ थी कि एक हाथ माँ ने पकड़ा, एक हाथ पिता ने पकड़ा, कि भीड़ में चलते 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 खोने वाली थी, लेकिन माता पिता ने इतना कस के पकड़ा कि जनाबाई खो नहीं जाए। लेकिन जनाबाई के मन में भाव आया कि मैं कैसे भी खो जाऊं, मेरे माता पिता का हाथ छूट जाए, इन दोनों से मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं खो जाऊंगी तो मैं फिर हमेशा यहीं रहूंगी। ये भी चिंता नहीं कि सोऊंगी कहाँ, भोजन कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, क्या कुछ नहीं, वो तो खोने ही आई थी। बोले इनके पास रहूंगी तो फिर ठाकुर जी से दूर रहूंगी, कैसे भी खो जाऊं। और जबरदस्ती मेला में जाकर के, खोने वाली तो नहीं थी, पर जनाबाई ने हाथ छोड़ दिए माता पिता के, खो गई। और जैसे ही खो गई, खोते ही बालक तो रोते हैं, जनाबाई नाचने लगी। बोले अच्छा अब मैं खो गई, अब मैं अकेली हो गई, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं विट्ठल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे हैं हम लोग, खोते ही सबसे पहले खोया पाया केंद्र कहां। अरे हम खोए तो दूर की बात, हमारी कोई चीज खो जाए बिहारी जी के मंदिर में, और तो छोड़ो बंदर ही ले जाए महाराज, भैया 5 रुपए वाली नमकीन से नहीं 10 रुपए वाली फ्रूटी पिलाओ, तब छोड़े। यहां जनाबाई खुद को खोए आई, हमारी कोई वस्तु खो जाए, हम चाह रहे हैं कि हमको कृष्ण लीला सुनाई दे जाए, ठाकुर जी की बंसी निधि वन में रात में जाके बैठेंगे, कन्हैया दिख जाएंगे, बड़े दिख रहे हैं कन्हैया। अरे महादेव, देवों के देव महादेव को जब गोपी बनना पड़ा ठाकुर जी की लीला में आने के लिए, हम कैसे, गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल भी श्रृंगार से मत लगाइएगा इसका भाव। गोपी का मतलब आपके आंतरिक इंद्रियों का भाव, प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाने की इच्छुक हो जाए, चतुर्भुज दास जी का भाव है। मैं गाता हूं कथाओं, गोवर्धन वासी सांवरे। इसी पंक्ति में चतुर्भुज दास जी कहते हैं गोपी कौन, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सा। नेत्र पिपासु हैं उनके दर्शन के लिए, कान व्याकुल हैं उनको सुनने के लिए, जिह्वा प्यासी है उनके अधरामृत के लिए, हृदय व्याकुल है उनसे मिलन के लिए, हाथ विचलित हैं उनके स्पर्श के लिए, पैर थिरक रहे हैं उनकी स्मृति में। ऐसी स्थिति जब सर्वांगीण अंग की हो जाती है तब आप गोपी बनते हैं, और तभी आपको कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है, कृष्ण लीला दिखाई देती है। इन समस्त इंद्रियों में किसी भी प्रकार से यदि संसारी भाव विद्यमान है, आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कर तो जाओगे पर उसके मूल रहस्य को नहीं जान पाओगे, मूल भाव को नहीं जान पाओगे। जनाबाई माता पिता का हाथ छोड़ दिया, खो गई, लाखों की भीड़ में जाने कहां चली गई। अब एक बात और है, पुत्र खोया होता तो माता पिता ज्यादा प्रयास करते, पुत्री खोई तो माता पिता ने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य है माता पिता का। जनाबाई जैसी भक्ता को उन्होंने ढूंढा ही नहीं, खो गई, थोड़ा इधर उधर जना 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 करके चिल्लाते रहे। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले नहीं मिल रही, चलते हैं वापस। आप कहां ढूंढे लाखों की भीड़ में, छोटी बालिका, कहीं ऐसा नहीं हो लोगों के हाथ पांव के नीचे। अब पुराने जमाने की बात छोड़ गए। जनाबाई तो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं,
अब मराठी अभंग तो आते, इतना प्यारा अभंग है जनाबाई का। वहां श्री चंद्रभागा जी के तट पर बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हैं। एक अभंग याद है, जनाबाई का नहीं है, एकनाथ जी का है। एकनाथ जी कहते हैं, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चाटे। रुक जाओ भैया, नहीं, माझे माहिर, माहिर कहते हैं मायका। जनाबाई को आके किसी ने पूछा कि हे जनाबाई, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम कहाँ की रहने वाली है, बालिका अकेली कहाँ घूम रही हो? तो मानो एकनाथ जी के भाव से कह रही हूं कि यही मेरा मायका। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातिरी। भीमा नदी कहते हैं चंद्रभागा जी को, उनके तट पर जो विराजमान पंढरपुर, यही मेरा मायका है। बोले अच्छा, माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? तब एकनाथ जी कह रहे हैं, बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? बोले विठ्ठल जो है ये मेरे पिता हैं और रुक्मणी जो है ये मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारे परिवारी जन नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी कौन है? तब जनाबाई कहती हैं, माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। ये चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने भी साधु महात्मा संत जो विठ्ठल 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 कह करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, यही सब मेरे भाई बंधु हैं, यही सब मेरे परिवार हैं। इस प्रकार से कह करके पंढरपुर को ही अपना सर्वांगीण मान लिया, सब प्रकार से यही मेरे हैं। ऐसी जनाबाई। भैया बाह्य संबंध के रूप में सब अपने हैं, माता पिता भाई बंधु बहन सखा चाचा चाची आदि जो भी हैं, पर आंतरिक भाव से मानसिक भाव से वही अपनों है जो ठाकुर जी को है, जो राधा रमण जी का नहीं है, जो बिहारी जी का नहीं है, जो राधा वल्लभ जी का नहीं है। वहां से केवल हमारा बाह्य संबंध है, आंतरिक संबंध नहीं है हमारा। आंतरिक संबंध तो केवल उससे जो ठाकुर जी को, वो हमारा। बहुत कड़वी बात है, बहुत कटु बात है, लेकिन यही वास्तविकता। इस प्रकार से संबंध व्याप्त करो तो ही गोपी हो आप। जाके सिर पर नित्य उर्धपुंड विराजमान, गले में कंठी विराजमान, नित्य राधा वल्लभ जी की मंगला करे, नित्य बिहारी जी को दर्शन करे, रसिक जनन की सेवा करे, वही से हमारा कोई संबंध है, वही हमारा है। तो श्री परीक्षित जी महाराज की स्थिति कैसी हो गई? अब ना भूख है, ना प्यास है, ना सोने की इच्छा, ना कोई और इच्छा, बस अब एक ही इच्छा है, कथा ही मेरे सर्वांगीण रसों को पूर्ण कर रही है, कथा ही मेरी सर्वांगीण इंद्रियों को तृप्त कर रही है। आप तो कृपा करके वही कृष्ण लीला सुनाओ, उसी से ही मेरा अब शरीर पोषित हो रहा है। कथा पोषण बन जाए, अमृत तुल्य कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होकर के मानो आपकी सर्वांगीण भावनाओं को पूर्ण करे, ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, अब तो केवल कथा ही मेरा सर्वांगीण सर्वस्व बन चुकी है। कथा से ही मुझको पोषणता का अनुभव होता है। आप तो कृपा करके मुझको कथा सुनाओ। बस इसी भाव को जान करके नाभा जी ने भक्तमाल जी में नवदा भक्ति के 9 आचार्य बनाए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति जो श्रवण भक्ति है, उस श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में इसी बात को सुनकर के नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन? केवल कृष्ण भजना चाहते। अब आपके लिए प्रश्न है कि महाराज जी हम कैसे ऐसे बने, हमारे मन में ये भाव कैसे आवे? भैया, वृंदावन में प्रेम प्रदायक, प्रेम प्रदाता हमारी श्री किशोरी जी हैं, पर किशोरी जी की आप सीधी आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, कई भाव बताए जा रहे हैं, कई भाव कहे जाते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, पर अंतरंग निकुंज की बात यदि पूछो तो सबसे पहले तो भैया यहाँ के जो हम बात बताते हैं, ब्रज में प्रवेश करती सबसे पहले रज को प्रणाम, दूसरी बात यहाँ के वृक्षों को प्रणाम, तीसरी बात ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथी बात श्री यमुना जी को प्रणाम, और पांचवें हमारे वृंदावन के पंचायतन श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। कम से कम इन 5 दिनों तक जो ये लीला श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो सब तो इसका पालन करें। सुबह उठते स्नान ध्यान करते सबसे पहले भूमि को प्रणाम करो, ब्रज को प्रणाम कर आओ। उसके बाद वृक्ष, किसी भी वृक्ष को, जो वृक्ष आपको दिख रहा अनुकूल, उसको हृदय से लगा करके उसको प्रणाम कर लो। तीसरी बात, किसी ब्रजवासी को, जो ब्रजवासी दिख जाए सबको वंदन कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हमारी क्या, हमारे हम परिचित ब्रजवासी मिले उसी को जय जय करते हैं, राम राम करते हैं। अरे जो मिल जाए महाराज। ठाकुर जी की लीला भी आगे सुनाई देगी। ठाकुर जी कैसे हैं? नंद भवन से निकल जाते हैं सुबह सुबह तैयार है कि महाराज टिप टॉप बन के, ये बढ़िया घुंघराले केशन को बांध करके, और मार्ग में जो मिल जाए वही से कहें, भाभी जी मैया बुला रही है आपको तो घर पे। कोई परिचय नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, गोपी कोई मिल जाए बोले मैया बुला रही, बाट देख रही, सुबह ते आपकी इंतजार में है, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ। संत महात्मा महापुरुष कोई भी वेदज्ञ ब्राह्मण आदि दिख जाएं, उनके पास जावें, अरे आप यहां डोल रहे हो, ठाकुर जी का स्वभाव। और नंद बाबा सुबह ते आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो सामने वाले संत महापुरुष सोचे, नंद बाबा हमको जानते हैं? ठाकुर जी, अरे आपको जाने ना है, खूब बढ़िया थे जाने, मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ। वहां पे बाट नहीं आ रहे हैं बेचारे बाबा हमारे, सुबह से भूखे बैठे हैं, आप पाओगे आपके बाद पाएंगे, जल्दी पहुंच जाओ। ठाकुर जी सबको भेज दें घर। संज्ञग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य, बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। सबको वंदन करते, सबको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से जिस ब्रज में ठाकुर जी जैसे रहे, ब्रज में वैसे ही रहना चाहिए, ठाकुर जी जैसे रहे। सबसे पहली बात, ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी वृंदावन में। आज भी बिहारी जी को देखो, राधा रमण जी को देखो, आपको पादुका दिखती है? नहीं दिखेगी। राधा वल्लभ जी को पादुका दिखती है? शीतकाल में मोजा जरूर पहना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, निरावृत चरणों से ही घूमते हैं वृंदावन में। कम से कम ये नियम बनाओ। जिनका अखंड ब्रजवास हो गया उनके लिए ये बात नहीं, पर जो 2-4 दिन के लिए वृंदावन आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, पादुका पहनो ही मत, वृंदावन में ही मत पहनो। पूरा वृंदावन मंदिर है, मत पहनो। और अगर ऐसा कुछ है रोगग्रस्त हो, ये वो उन सब के लिए तो है ही नहीं। जो परिपूर्ण रूप से फिट हैं, वृंदावन में पादुका मत पहनो। हमारे श्री जी महाराज, आप जब भी वृंदावन आते थे, वृंदावन ब्रज भूमि की सीमा जैसी प्रारंभ होती, पादुका गाड़ी में ही उतार देते, और वृंदावन में आते सबसे पहले गाड़ी खोल के प्रणाम करते, फिर बिना पादुका के रहते जितने दिन वृंदावन में रहते। उनके मन में ऐसी भावना थी। ऐसा कोई वाद्य नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नियम धारण करना ही है, पर उनकी भावना ऐसी थी कि भैया जा भूमि पे हमारे नंद नंदन निरावृत चरणों से बैठे हैं, हम वहां पादुका क्यों पहने? और भलिया आपका ही फायदा है, गाड़ी में ही रहेगी पादुका, तो चोरी भी नहीं होंगे, खोएंगी भी नहीं, मन में ये ग्लानी भी नहीं होगी, बताओ पादुका खो गई हमारी।
अनावृत चरणों से रहो। अरे भैया, केवल परिक्रमा मार्ग में नंगे पांव से क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है, वो परिक्रमा मार्ग है, पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग है। पूरे वृंदावन में निरावृत चरणों से रहो। जरूरी नहीं है केवल ये जो परिक्रमा है हमारे वृंदावन की, यही करवे से वृंदावन परिक्रमा। आप वृंदावन में कहीं भी डोल रहे हो, छठी किरा से लेकर के कहीं जमुना जी तक कहीं भी जा रहे हो, सबरी परिक्रमा है। सब जगह एक जैसी रहो, एक ही भाव में रहो। तो पंचायतन को प्रणाम करो। और सबसे विशेष वृंदावन की अधिष्ठात्री स्वामिनी जी हैं, किशोरी जी हैं, वे प्रेम प्रदान करती हैं। ललिता विशाखा सहित किशोरी जी का नित्य स्मरण करो, नित्य प्रणाम करो, नित्य वंदन करो। और वृंदावन के इन पंच भावों को प्रणाम करो। इन सबके भाव से मन में गोपी भाव उत्पन्न होगा। इंद्रियों में कृष्ण मिलन की एक प्रकार से कह दें तो कैसी उपासना, जैसे भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को पानी की लालसा रहती है, ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए, दर्शन की ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए जब होती है, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। परीक्षित ने जब अपनी स्थिति बताई कि भगवान अब मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अब मेरी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहती हैं, उन्हीं को सुनना चाहती हैं, मैं उन्हीं के भाव में, भावावेश में भाव निमुक्त होना चाहता हूं, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा छुन्मान् तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतं पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित जी कहते हैं भगवान, आपके मुख से जो श्रीमद् भागवत की कथा, जो ये रस के बिंदु टपक रहे हैं ना, इन रस बिंदुओं से ही ना जाने अमृत तुल्य कार्य हो रहा है। मेरी समस्त इंद्रियां शांत होती जा रही हैं, मेरी समस्त इंद्रियों को ठौर मिलती जा रही है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बस अब भटकाव नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके आप केवल कृष्ण लीला में मुझे प्रवेश कराओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेवैक निलय वासुदेवैक कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो व्यवस्थित हो चुकी है। नियम जानने की अभिलाषा, क्रम जानने की अभिलाषा, जप जानने की अभिलाषा, यज्ञ करने की अभिलाषा, अन्य अन्य अभिलाषाएं चित्त में प्रकट हो रही हैं, तो समझो कि अभी भी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही कृष्ण श्रवण करने की, लीला श्रवण करने की स्थिति प्रकट, और कुछ नहीं, बस लीला सुननी है, भाव सुनना है, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। अन्य अन्य साधन करने की अभी अभिलाषा मन में प्रकट हो रही है, तो इस वक्त अभी भी मन में भटकाव है, बुद्धि में स्थिरता, अस्थिरता नहीं है, अस्थिर है बुद्धि। लेकिन जैसे ही मन में आ जाए, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ठाकुर जी की लीला श्रवण करा दो, ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है, उनका भाव श्रवण करना है। जैसे ये भावना चित्त में प्रविष्ट हो जाए, बस समझ जाओ अब ठाकुर जी चित्त में आ गए, आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। या फिर ऐसा कहो, आपकी बुद्धि को, आपके मनस्त को ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं,
तब आपके सब जगह से भटकाव खत्म हो जाते हैं। सारी क्रिया, सारे कर्म, सारे क्रियाकलापों से मन हट करके केवल और केवल ठाकुर जी को श्रवण करने का ही रहता है। आहा। स्वामी श्री हरदास जी का एक भाव याद आया। जब वृंदावन में कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए, तो प्रकट होकर के जब ठाकुर जी को कुंज में विराजमान किया, सघन कुंज में पंचामृत अभिषेक होने लगा बिहारी जी का, सब लोग जय जयकार करने लगे, बधाई गायन करने लगे। इतने में ही कुछ ब्राह्मण पंडा जन आ गए और आकर के स्वामी जी कहे, हे बाबा, ठाकुर जी तेने उठाते ही बैठा दिए, अभिषेक कर दिए और प्राण प्रतिष्ठा तो करा ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो करवा। तो स्वामी जी महाराज बोले, भैया प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती जिनमें प्राण नहीं हो, हमारे बिहारी जी में तो प्राण है। बोले ऐसे कैसे बाबा, तू जो बोल रहे सोई थोड़ी बात चले, हमारी ब्रजवासी इनकी तो बात। अच्छा, ब्रजवासी बोलते ही ऐसे हैं, जो ब्रजवासी ऐसे नहीं बोल रहा आपसे, समझो आप में कोई कमी थी, इसलिए आपसे ऐसे बात नहीं करी उसने। स्वामी जी से ही ऐसे बात करने लगे। बोले कि अरे बाबा, तेने कोई की मानी नहीं, ऐसी बैठा दिए तेने बिहारी जी। ले अभी जन्माष्टमी चल रही है ना, ठाकुर जी रो रहे हैं। नेक देर मैया घुमा लाओ बाहर लाला को, थोड़ा श्रम करो। क्या बता रहे थे वहां, बिहारी जी ऐसे बैठा दिए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तुरंत एक रुई का फोआ लिया, बिहारी जी की नासिका के आगे किया, तो महाराज बिहारी जी की श्वास से फोआ उड़ गया। सब ब्राह्मण देख करके चकित हो गए। दोबारा एक फोआ रखा, बिहारी जी के मुख के आगे किया, फिर फोआ उड़ गया। स्वामी जी ने बताई, देखिए श्वास चल रही है बिहारी जी की, तुम कह रहे हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। वृंदावन में तो भैया सारे रीति रिवाज, लोक लाज और ये जितने भी वैदिक क्रियाएं, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। पर वृंदावन की रसलीला में जब प्रविष्ट हो जाते हैं ना, तो वहां पर केवल एक ही वैदिक क्रिया है, वहां एक ही नियम है, वहां एक ही शास्त्र है। क्या? प्रेम, केवल प्रेम। बाकी सब भावों को प्रणाम मात्र कर देते हैं आचार्यगण। और वह सब स्थितियां जब आपकी समाप्त हो जाती हैं चित्त में, तभी आप गोपी भाव में परिणत होते हैं। और गोपी भाव परिणत होते ही आपको ब्रजलीला में प्रवेश मिलता है, आपकी बुद्धि व्यवस्थित होती है। राजन, अब तक तुम मुक्ति की बात भी कर रहे थे, अब तक तुम पाप और पुण्य के बारे में भी जानना चाह रहे थे, अब तक तुम अन्य कई साधनों के विषय पूछ रहे थे, पर अब तुम्हारे चित्त में केवल एक ही अभिलाषा है। क्या? कि मुझे कृष्ण लीला सुननी है, विस्तार से सुननी है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। तुम्हें ना मुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना भुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना नियमों की चिंता है, ना क्रमों की चिंता है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई। अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। 4 गुण होते हैं हमारे अंदर, सत्व, रज,